नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कसेरा बिलोड़ा आपका स्वागत करता हूं अपने इस उभरते हुए नए प्लेटफॉर्म पर। और हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था, उस लास्ट वीडियो के अंदर हमने कर्नल जेम्स टॉड राजस्थान का नामकरण वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज अपनी हम इस टॉपिक के अंदर, आज की इस वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो टॉपिक है हमारा राजस्थान का स्थिति और विस्तार। दोस्तों, साथ में पढ़ाई करनी है अपने को। अपने इस संघर्ष के समय में अपने को हिम्मत नहीं हारनी है। जैसे आपने सुना होगा ना कि संघर्ष नहीं जिनके जीवन में, वो तो बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। ना तो उन्होंने प्रण को तोड़ा है, ना अपने रण से भागे हैं। ठीक है, हमारे भगवान जरूर रण छोड़ है, लेकिन हम करेंगे बिल्कुल इसमें मेहनत, और मेहनत करके इस बार सफलता हासिल करके ही रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आइए हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान का स्थिति और विस्तार। राजस्थान का स्थिति और विस्तार, एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा टॉपिक है और आप कोई भी एग्जाम दे दो, उसके अंदर इसका क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, यहाँ पर दो शब्द आ रहे हैं, एक आ रहा है राजस्थान का स्थिति और दूसरा आ रहा है विस्तार। सबसे पहले मैं बात करूंगा राजस्थान की स्थिति की। भाई सीधी सी चीज है, और राजस्थान एक राज्य है, और राज्य की स्थिति हमेशा जो देखी जाती है वो तीन परिप्रेक्ष्य में देखी जाएगी। तीन परिप्रेक्ष्य कौन कौन से? पहला देखा जाएगा पृथ्वी के आधार पर, या तो हम बोलते हैं पृथ्वी, या हम बोलते हैं इसको ग्लोब। तो पृथ्वी या ग्लोब के आधार पर दूसरी जो स्थिति देखी जाएगी वो महाद्वीप। और कौन सा महाद्वीप? तो एशिया महाद्वीप। भाई मैं जब यहाँ बोल रहा हूँ ना, तो आपके मन में वो चीज चलनी चाहिए, तभी मजा आएगा पढ़ने का, ऑफलाइन वाली फीलिंग आएगी। हमारे इस प्लेटफॉर्म से आपको जब सफलताएं मिलेगी तब आपको मजा आएगा और आपको पता लगेगा कि क्या कीमत थी आपके इस ऑनलाइन देखने की। आइए तो देखिए, हमने दूसरा देखा एशिया के आधार पर, और तीसरा जो हम देखेंगे वो हमारे देश प्यारे भारत के आधार पर। तो राजस्थान की स्थिति कितने प्रकार की है? तीन प्रकार की। पहली स्थिति पृथ्वी या ग्लोब के आधार पर, दूसरी स्थिति एशिया महाद्वीप के आधार पर, और तीसरी हो गई हमारे प्यारे भारत के आधार पर। सबसे पहले बात करते हैं हम ग्लोब के आधार पर। किसी भी चीज की अगर स्थिति आपको ग्लोब पर देखनी है तो उसकी स्थिति का निर्धारण केवल दो रेखाएं की है। दो रेखाएं कौन कौन सी? पहली रेखा आती है अक्षांश, और दूसरी, हाँ मन में जो आ गया ना, हाँ यही कौन सी रेखा थी? देशांतर रेखा। तो दूसरी रेखा आती है देशांतर रेखा। तो दो रेखा स्थिति का निर्धारण करेगी ग्लोब पर। पहली हो गई अक्षांश रेखा और दूसरी हो गई देशांतर रेखा। अच्छा, क्या होती है अक्षांश रेखा, जरा बताना। इसे कहते हैं, ना ना ना, गलत गलत बोल रहे हो ना, आड़ी रेखा नहीं, याद रखो ग्लोब पर दो दिशाएं, पूर्व, यहाँ तो हो गई पश्चिम दिशा, ये हो गई पूर्व दिशा। ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली कौन सी रेखा? काल्पनिक रेखा। अभी मैंने इसको काल्पनिक इसलिए कहा है क्योंकि वास्तव में रेखा नहीं है। भाई आप जैसे कर्क रेखा का नाम सुना होगा, आप जाके डूंगरपुर में खड़े हो जाओ, किसी कर्क रेखा गुजर रही है, कहीं नजर नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि वो काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा केवल ग्लोब पर होती है, पृथ्वी पर नहीं होती। अच्छा इधर देखो, ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं? अक्षांश रेखा। अपने अपनी लैंग्वेज में याद करते, छोड़ो इसको। जो आडी रेखा होती है ना, वही होती है कौन सी रेखा? अक्षांश रेखा। ऐसे आडी, ऐसे अक्षांश। तो ग्लोब पर जो पश्चिम से पूर्व की ओर की रेखा खींची जा रही है उसको हम कहेंगे अक्षांश रेखा। अब समझो, ये हमारी पूरी पृथ्वी है, और ये पृथ्वी यानी भू, और भू के मध्य में एक रेखा खींची है जिसको हम बहुत प्रेम से बोलते हैं क्या? भूमध्य रेखा। अब ये भूमध्य रेखा कितने डिग्री पर होती है? 0 डिग्री पर। और ये पृथ्वी कितने भागों में बांट रही है? 2 भागों में बांट रही है। 2 भाग कौन कौन से? ये उत्तरी वाला भाग है ना, अच्छा ये पूरा गोला था, इसको हमने आधा कर दिया, तो गोला आधा, गोला अर्ध, गोला अर्ध। इसको फास्ट बोलेंगे तो क्या बोलेगा? गोलार्ध। और ये कौन सा गोलार्ध? तो उत्तरी गोलार्ध। और दक्षिण वाला क्या हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। सिंपल सी चीज है। तो यहाँ एक चीज याद रखना, हमारा राजस्थान कहाँ आता है? हमारा राजस्थान आता है उत्तरी गोलार्ध। हमारा भारत आता है उत्तरी गोलार्ध में। आप जो मुझे देख रहे हो, आप भी कहाँ आते हो? उत्तरी गोलार्ध में। मैं कहाँ हूँ? उत्तरी गोलार्ध में। और वो उत्तरी गोलार्ध में। तो ये याद रखिए। अब बस खूब हंस लिए यार, क्या है ऐसे, थोड़ी मस्ती मजाक चलनी चाहिए, तभी तो मजा है पढ़ने में। तो याद रखना, हमारा राजस्थान जो आता है वो राजस्थान अक्षांश के आधार पर कहाँ आ रहा है? उत्तरी गोलार्ध में। अब आता है दूसरी रेखा, देशांतर रेखा। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा है। याद रखना परिभाषा, हम सब कह देते हैं कि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली रेखा, ना, आज के बाद हमें कभी नहीं कहना कि उत्तर से दक्षिण की ओर। पॉइंट याद रखना कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती है उसको कहते हैं अक्षांश रेखा। अब यहाँ पर जो प्रमुख रेखा आती है वो आती है ग्रीनविच रेखा। अच्छा मैं थोड़ा क्लियर करके आपको बता देता हूँ इसमें।
देखिएगा, ये हमारी पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर यहाँ हो गई भूमध्य रेखा, यहाँ हो गई ग्रीनविच रेखा। अगर मैं इन दोनों रेखाओं को साथ में ले लूं तो पूरी पृथ्वी बढ़ती है 4 भागों में। ये दिशा हो गई उत्तर, ये दिशा हो गई पश्चिम, इसलिए हम इसको बोलेंगे उत्तर पश्चिमी गोलार्ध। इसी तरह ये दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध, और ये हो जाएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध। और हमारा राजस्थान आता है यहीं पर। तो अगर आपसे ये पूछे कि ग्लोब के आधार पर हमारा राजस्थान किस गोलार्ध में आता है, तो ये याद रखिएगा, कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अच्छा, कभी हो सकता है एग्जामिनर का दिमाग किसका हो, एग्जामिनर का होता है वैसे, पेपर देख देख के दिमाग घूम जाता है कि कहां से क्वेश्चन उठाते हैं। तो क्वेश्चन उठाएगा और पूछेगा ग्लोब के आधार पर राजस्थान किस गोलार्ध में, आपके दिमाग में आएगा उत्तर पूर्व, और आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपको ऑप्शन में उत्तर पूर्व मिले ही ना, ये धोखा हो सकता है। तो इस धोखे से बचने के लिए आपको और क्या वो दे सकता है, वो ध्यान होना चाहिए। वो हो सकता है कि उत्तर पूर्व ना देकर इसको शुद्ध हिंदी में लिख दे, तो याद रखना इसी को कहा जाता है कोण। और कौन सा कोण कहा जाता है? तो ईशान कोण। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध किसके आधार पर है? पृथ्वी के आधार पर या ग्लोब के आधार। अब यहां समझिएगा, हमने कहा था राजस्थान की जो स्थिति हम पढ़ेंगे वो 3 तरह से पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम पृथ्वी या ग्लोब के आधार, दूसरा हम पढ़ेंगे एशिया के आधार, और तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारत के आधार पर। हमने पहला पढ़ा है किसके आधार पर? पृथ्वी या ग्लोब के आधार पर। और कौन से गोलार्ध में? उत्तर पूर्व। कौन सा कोण हो गया? ईशान कोण। मेरे को अकेले को ही नहीं बोलना है, मैं जब बुलवा रहा हूँ तो आपको बोलना है। लाइब्रेरी में बैठे हो, मुझे पता है आप बिल्कुल साइलेंट, ज्यादा बोल नहीं सकते हो, लेकिन मन में बोलना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। नौकरी चाहिए नहीं चाहिए? नौकरी चाहिए ना? हाँ, बस तो पढ़ो चुपचाप, आ जाओ आगे। देखो, दूसरा हमें देखना है वो किसके आधार पर देखना है? एशिया के आधार पर। चलो थोड़ा एशिया बता देते हैं आपको, देखिए। तो समझ में आ गया होगा मैंने क्या बनाया है। ये दिख रहा है क्या है? ये क्या है? अफ्रीका महाद्वीप। हाँ बिल्कुल सही है, अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ पर आ रहा है यूरोप महाद्वीप, और यहाँ आ रहा है हमारा एशिया महाद्वीप। हमें जो राजस्थान की स्थिति देखनी है वो देखनी है एशिया महाद्वीप पर। अब एशिया महाद्वीप में हमारा राजस्थान आता है इस जगह पर, यहाँ। अगर मैं एशिया के केंद्र में हूं और मुझे राजस्थान जाना है, तो सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा दक्षिण में, और दक्षिण में जाने के बाद जाना पड़ेगा पश्चिम में। यानी मैं सीधा कह दूं ना कि राजस्थान जो है वो एशिया की कौन सी दिशा में है? दक्षिण पश्चिम में। एशिया के आधार पर राजस्थान दक्षिण पश्चिम में आता है। जबकि अभी हमने पढ़ा है कि ग्लोब के आधार पर कौन से गोलार्ध में था? उत्तर पूर्व। कौन सा कोण है? ईशान कोण। अच्छा, यहाँ आपके क्वेश्चन होना चाहिए कि सर आपने वहां कोण बताया था उत्तर पूर्व में ईशान कोण, यहाँ पर भी बताइए ना यहाँ कौन सा कोण होगा। तो याद रखना, यहाँ जो कोण आता है वो आता है नैऋत्य कोण। कौन सा कोण? नैऋत्य कोण। 2 स्थितियां हो चुकी है। पहला हमने देखा पृथ्वी के आधार पर, पृथ्वी के आधार पर कौन सा कोण था? ईशान कोण, उत्तर पूर्व। दूसरा जो हमने देखा एशिया के आधार पर दक्षिण पश्चिम, और कौन सा कोण है? तो नैऋत्य कोण। अब तीसरा हम देखेंगे भारत के आधार पर। देखिए फिलहाल आप सिर्फ समझिए, आप उसका टेंशन ना लीजिए साथ साथ में कि सर हम लिख रहे हैं क्या करें। जिन्होंने पुरानी वीडियो देखी है वो सब जानते हैं कि मैं आपको बाद में नोट डाउन करवाऊंगा साथ साथ में, तब आप लिखिएगा। अभी आप सिर्फ समझिए। और जो नए हैं, जो इस बार पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पहले वो जाके पुरानी वीडियो देखो, उसमें से भी क्वेश्चन आएंगे और यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। चलो तीसरा हम देख रहे हैं किसके आधार पर? भारत के आधार। आपने भारत देखा ही होगा, कोशिश करता हूँ बनाने की। देखो ये तो क्या हमारा भारत जैसा भी है, भारत है। और ये इधर आता है कब्रिस्तान, सॉरी सॉरी सॉरी, पाकिस्तान, पाकिस्तान। तो ये इधर आता है पाकिस्तान, तो ये फ्री में आता है हमारे साथ। और ये यहाँ पर हमारा भारत है। आप समझिएगा, अगर हम भारत में देखें तो हमारा राजस्थान यहाँ आता है इस जगह पर, और इस जगह का मतलब दिशा देखनी है अपने को। अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बच्चे जैसा, नर्सरी वाला क्वेश्चन, भारत का वर्तमान में 2024 में सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? कमेंट में आंसर लिखना।
थोड़ी देर बाद मैं खुद बताने वाला हूँ। देखिए राजस्थान की स्थिति अगर हम देखें तो राजस्थान जो है ना तो वो उत्तर में है और ना वो पश्चिम में, यानी उत्तरी अगर राज्य की बात करें तो आपने सोच लिया होगा, मैंने क्वेश्चन पूछा है भी, और भारत का जो सबसे उत्तरी राज्य है कौन सा? जम्मू कश्मीर। और भाई वो केंद्र शासित प्रदेश है, मैंने राज्य पूछा है, ना तो लद्दाख है ना जम्मू कश्मीर है। वर्तमान में भारत का सबसे उत्तरी राज्य जो है उसका नाम है हिमाचल प्रदेश, क्योंकि यहाँ आता है जेके, जेके का मतलब जय श्री कृष्णा, जम्मू कश्मीर, और ऊपर आता है लद्दाख। ये दोनं केंद्र शासित प्रदेश है। यूटी है, यूटी मींस यूनियन टेरिटरी। हमारे मोटा भाई अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विभाजन कर दिया था, और विभाजन करने के पश्चात जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त हो चुका है। सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। अच्छा, भारत के सबसे पश्चिमी राज्य की बात करूं तो आता है गुजरात। इसका मतलब हमारा राजस्थान ना उत्तर में आ रहा है ना पश्चिम में आ रहा है, वो इन दोनों के बीच में आना, और बीच की दिशा कौन सी है? उत्तर पश्चिम। अच्छा, एक क्वेश्चन आया सर, आपने कहा था ग्लोब के आधार पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध कौन सा कोण था? ईशान कोण। हमने देखा था एशिया के आधार पर, और एशिया के आधार पर हमने देखा था दक्षिण पश्चिम कौन सा कोण था? नैऋत्य कोण। अब यहां पर भी कोण आया, और याद रखना भारत के आधार पर हम आते हैं वायवीय कोण में। कौन से कोण में? वायवीय कोण में। तीनों स्थितियां दी, तीन हो चुकी है, जरा एक बार देखिएगा। हमने राजस्थान की स्थिति देखी है 3 प्रकार से। 3 प्रकार कौन कौन से? सबसे पहला ही, अच्छा अगर मैं ग्लोब को बांटू तो 4 भागों में बांटूंगा। ये दिशा कौन सी होगी? उत्तर पूर्व। ये दिशा उत्तर पश्चिम। ये दिशा दक्षिण पश्चिम, और ये दिशा दक्षिण पूर्व। अच्छा मुझे सीधा सा बता दो, हमने 3 दिशाओं के तो ऑलरेडी नाम दे चुके हैं। और कौन से? ये कौन सा कोण था? ये था ईशान कोण। अच्छा मुझे ये बता दो, ईशान कोण या उत्तर पूर्व किसके आधार पर थी राजस्थान की स्थिति? पृथ्वी ऑब्लिक ग्लोब के आधार पर। कंप्लीट है ना? अगला देखो, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम किसके आधार पर? कौन सा कोण था पहले ये बताओ? ये है वायवीय कोण। वायवीय कोण। और वायवीय कोण किसके आधार पर था? भारत के आधार पर। अच्छा सा क्वेश्चन निकलने वाला है यहाँ से, भारत के आधार पर। ये वाला दक्षिण पश्चिम कौन सा कोण था? नैऋत्य कोण। और नैऋत्य कोण किसके आधार पर था? ये था एशिया के आधार पर। समझना इसको, क्या क्वेश्चन निकला यहाँ से? क्वेश्चन निकल के आया, राजस्थान की स्थिति आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। क्वेश्चन आ रहा है राजस्थान की स्थिति कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? दक्षिण पूर्व, क्योंकि उत्तर पूर्व है पृथ्वी के आधार पर, उत्तर पश्चिम है भारत के आधार पर, और दक्षिण पश्चिम है एशिया के आधार पर। इसका मतलब ये नहीं है। आपके मन में क्वेश्चन सही आ रहा है, आपके मन में आ रहा है सर आपने इनके तीनों के कोण बताए, इसका कोण क्यों नहीं बताया? ये लीजिए, ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं जो हम पूरी ना कर पाए। ये लीजिए आग्नेय कोण। तो आग्नेय कोण के आधार पर, यानी अगर आपसे पूछे निम्न में से किस कोण पे राजस्थान की स्थिति नहीं है? आग्नेय कोण पर नहीं है। कौन सी दिशा में नहीं है? दक्षिण पूर्व में नहीं है। ध्यान क्लियर करना। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूं, देखिए बताइए। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने, आपके सामने 1 करोड़ का क्वेश्चन ये रहा। राजस्थान की स्थिति है, मेरा क्वेश्चन ये है, राजस्थान की स्थिति है नंबर 1 उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। ये सीधा सा क्वेश्चन मैंने पूछा कि राजस्थान की स्थिति कौन सी है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आपने तो 3 स्थितियां पढ़ाई है ना, तो बताओ तो सही कि आप एशिया के आधार पर पूछ रहे हो कि भारत के आधार पर पूछ रहे हो कि राजस्थान यानी पृथ्वी के आधार पर पूछ रहे हो। तो राजस्थान की स्थिति कौन सी है? जब ऐसा क्वेश्चन है और आपको कोई स्थिति का आधार ना दिया हो तो हमें दिमाग में ये रखना है कि राजस्थान एक राज्य है, और राज्य की स्थिति हमेशा देखी जाती है देश में। तो देश में यानी भारत में हमारी स्थिति क्या होगी? भारत में हमारी स्थिति है उत्तर पश्चिम। यानी अगर मैं कोण की कह दूं तो कौन सा कोण था? वायवीय कोण। अच्छा क्वेश्चन क्या था? राजस्थान की स्थिति है। अब क्वेश्चन राजस्थान की स्थिति नहीं है। अब क्या करते हैं? क्वेश्चन हमारा नहीं है तो हमें पता ये है किसके आधार पर? ग्लोब। ये है,
ये किसके आधार पर थी? ये थी भारत के आधार पर। जबकि ये वाली स्थिति ये किसके आधार पर थी? एशिया के आधार पर। किसी भी आधार पर ये स्थिति नहीं थी। तो इसमें आंसर होगा ये। क्या ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए? अगर समझ में नहीं आए हैं तो थोड़ी वीडियो की स्पीड को कम करना, अगर बढ़ा रही हो, और वापस देख जाके इसको एक बार वापस देखना, आपको 100% समझ में आएगा। ये जो मैंने मीटर दिया है कोई नहीं देने वाला है, यहाँ पर मिल रहा है, इसका लाभ उठाना और इस बार नौकरी लेके घर आना। चलो आगे स्टार्ट करें। ठीक है, देखिए तो हमने राजस्थान की स्थिति कंप्लीट कर ली है। अब आप बोले तो इसको नोट डाउन कर देते हैं। ठीक है, एक बार मैं नोट डाउन कर रहा हूं, देखिएगा। हमने पढ़ा राजस्थान का स्थिति और विस्तार। इसमें नंबर 1 राजस्थान की स्थिति लिखिएगा। इसमें राजस्थान की स्थिति 3 प्रकार की है। 3 आधार पर निर्धारित की जाती है। राजस्थान की स्थिति कितने आधार पर? 3 आधार पर निर्धारित की जाती है। नंबर 1 ग्लोब ऑब्लिक भारत के आधार पर, ग्लोब ऑब्लिक पृथ्वी के आधार पर, पृथ्वी के आधार पर। अब मैं यहाँ लिखने वाला हूं, इससे पहले इतनी बार समझाया है, आपका ऑलरेडी आंसर आ जाना चाहिए। क्या आएगा इसमें? ग्लोब ऑब्लिक पृथ्वी के आधार पर उत्तर पूर्व। अच्छा, कोण भी लिखना है। कौन सा कोण? ईशान। अगला देखिए, दूसरा किसके आधार पर? एशिया महाद्वीप के आधार पर। एशिया महाद्वीप के आधार पर। अच्छा, एशिया महाद्वीप के आधार पर क्या थी? दक्षिण पश्चिम। कौन सा कोण था? नैऋत्य कोण। और तीसरा किसके आधार पर? भारत के आधार पर। और भारत के आधार पर क्या है? उत्तर पश्चिम। और उत्तर पश्चिम में कौन कौन सा है? वायव्य कोण। तीनों स्थिति होंगी। राजस्थान की स्थिति 3 प्रकार से निर्धारित की जाती है। ग्लोब के आधार पर उत्तर पूर्व ईशान कोण, एशिया के आधार पर दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण, और भारत के आधार पर उत्तर पश्चिम वायव्य कोण। एक नोट लगाना इसके बाद 1250 का, और नोट में लिखना राजस्थान की स्थिति किसी भी आधार पर, राजस्थान की स्थिति किसी भी आधार पर दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय कोण नहीं है। ठीक है, आप साथ में नोट डाउन कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं कर रहे हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये हमारा राजस्थान की स्थिति वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे विस्तार। वापस वही प्रोसेस, पेन कॉपी के अंदर पेन रखिए, कॉपी बंद कीजिए और केवल समझिए। दूसरी चीज आ रही है राजस्थान का विस्तार। देखिएगा, कोशिश करता हूं राजस्थान बनाने की। माना कितना ये राजस्थान, मान लीजिए माना कि राजस्थान। अब देखिए, जिसके बारे में आप विस्तार में पढ़ने जा रहे हो उसका पहला क्वेश्चन आता है कि जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उसकी आकृति कैसी है।
जैसे हमारा राजस्थान है, अगर हम राजस्थान की आकृति देखें तो इसके 4 कोने निकले हुए हैं, 4 दिशाओं में 4 कोने हैं, 1 2 3 4। और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 4 भुजाओं से बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कोने हैं, इसके 4 कोण हैं, इसलिए इसको कहेंगे कोणीय चतुर्भुज। अब एक चीज देखिएगा, अगर मैं आपसे सिंपल सा कहूं कि आप मुझे ये बताओ कि राजस्थान के जो चारों कोने हैं वो एक जैसे हैं कि अलग अलग है? अलग अलग है। अर्थात सम है या विषम है? विषम है। इसीलिए राजस्थान की जो आकृति आती है वो आती है विषम कोणीय चतुर्भुज। लेकिन हो सकता है कि आपसे कुछ और पूछ ले। क्या पूछ सकता है? जैसे वो हो सकता है कि पेपर वाला इसको हिंदी में ना दे और वो इंग्लिश में लिख दे रोम्बस, और उस रोम्बस को ही वो हिंदी में लिख दे, तो ये याद रखना, इसी को क्या कहा जाता है? रोम्बस। या अगर हम राजस्थान के चारों बिंदुओं, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिम बिंदु, इनको अगर एक सीधी रेखा में मिला दें तो ऐसा लगेगा जैसे आकाश में उड़ती हुई एक पतंग। इसीलिए इसकी आकृति और क्या बताई जाती है? पतंगाकार। तो राजस्थान की आकृति क्या हो गई? विषम कोणीय चतुर्भुज, रोम्बस या पतंगाकार। और बताने वाला एक विद्वान था, उसका नाम था T.H. हेनले। T.H. हेनले। तो राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज, पतंगाकार या रोम्बस के समान, बताने वाला कौन है? T.H. हेनले। आगे देखिएगा, पहला क्वेश्चन हो गया जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसकी आकृति कैसी है? तो आकृति ये रही। अगला क्वेश्चन भाई जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसकी लंबाई कितनी है? इसकी जो लंबाई है ऊपर से नीचे यानी उत्तर से दक्षिण की ओर, वो है 826 किलोमीटर। 826 किलोमीटर। दूसरा, इसकी चौड़ाई कितनी है? इसकी चौड़ाई है 869 किलोमीटर। लंबाई कितनी हो गई? 826 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? 869 किलोमीटर। जबकि राजस्थान की आकृति क्या थी? विषम कोणीय चतुर्भुज, पतंगाकार, रोम्बस के समान, और कहने वाला था T.H. हेनले। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। अभी रीट में जो एग्जाम हुआ था ना 2021 वाला, और लास्ट जो मेंस का एग्जाम हुआ था, मेंस का एग्जाम जो 2022 में हुआ, इसमें क्वेश्चन आया था कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई, इन दोनों में अंतर कितना है? यानी राजस्थान की लंबाई हो गई 826 किलोमीटर और चौड़ाई हो गई है 869 किलोमीटर। अगर मैं इन दोनों को घटा दूं तो राजस्थान की लंबाई चौड़ाई का अंतर आएगा, और कितने किलोमीटर आएगा? 43 किलोमीटर। तो राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में अंतर है 43 किलोमीटर। अच्छा, एक क्वेश्चन आना मेरा, अगर आपसे ये पूछूं कि जो लंबाई और चौड़ाई में अंतर आया है 43 किलोमीटर, राजस्थान 43 किलोमीटर चौड़ा अधिक है या लंबा अधिक है? तो ध्यान रखिएगा, 869 किलोमीटर राजस्थान की चौड़ाई है, जबकि 826 ही लंबाई है। इसका मतलब 43 किलोमीटर राजस्थान की चौड़ाई अधिक है। कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है। राजस्थान की लंबाई होगी 826 किलोमीटर, चौड़ाई होगी 869 किलोमीटर। अच्छा, आपसे हो सकता है ये लंबाई पूछ रहे हैं, या हो सकता है ये लंबाई पूछ रहे हैं। ये जो तिरछी किरणें हैं इसको हम बोलते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं? विकर्ण। तो अगर आपसे ये पूछे कि राजस्थान की विकर्णीय लंबाई कितनी, तो विकर्ण 2 हो गए। पहला विकर्ण है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, और दूसरा जो आ रहा है वो आता है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। पहला उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व और दूसरा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ये वाली जो लंबाई है राजस्थान की, ये लंबाई आती है 850 किलोमीटर, 850 किलोमीटर। जबकि ये वाली लंबाई जो आती है वो है 784 किलोमीटर। राजस्थान की लंबाई 826 किलोमीटर, चौड़ाई 869 किलोमीटर, इन दोनों में अंतर 43 किलोमीटर। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्वी विकर्ण 850 किलोमीटर और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम 784 किलोमीटर। हमने पूरी लंबाई चौड़ाई देख ली है। अब क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल आता है वो आता है कितना है? हाँ, सही बोल रहे, 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर, 3,42,239। अच्छा, एक क्षेत्रफल याद रखो, एक क्षेत्रफल 132 140 मील स्क्वायर। दोनों क्षेत्रफल हो गए। आपको किलोमीटर में पूछा जा रहा है तो आपको बताना है 3,42,239, और अगर पूछा जा रहा है मील में तो 132 140। अब एक चीज और देखिए, अगर आपसे ये पूछे कि राजस्थान इतना बड़ा 3,42,000, ये
पूरे भारत का कितना परसेंट? हमारा भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। 32,87,263। इसमें हमारा राजस्थान 3,42,239, कितना परसेंट है? तो कुल क्षेत्र का 10.41% है। 10.41। लेकिन हमारा राजस्थान को छोटा मोटा नहीं है, ये पूरे विश्व में अपना स्थान रखता है। और पूरा विश्व का जितना क्षेत्रफल है, पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है? 50.995 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। 50.995 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। इसमें हमारा राजस्थान जो प्रतिशत रखता है वो रखता है 0.25%। 0.25%। विश्व में राजस्थान का प्रतिशत पूरे पृथ्वी पर 0.25। लेकिन अगर 0.25%, लेकिन अगर हम देखें किसके आधार पर, भारत के आधार पर, तो कितना होगा? 10.41%। यहां तक कंप्लीट है। एक बार इसको नोट डाउन कर लेते हैं। चलिए देखिएगा, अब पढ़ते हैं हम पॉइंट नंबर 2। स्थिति का हम लिख चुके हैं। अब राजस्थान का विस्तार, और राजस्थान के विस्तार में सबसे पहले पहला पॉइंट, राजस्थान की आकृति। राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज। विषम कोणीय या अतंगाकार या रोम्बस। अच्छा, किसने कहा था ये? TH हैंडले के अनुसार राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज, अतंगाकार या रोम्बस के समान। किसने कहा? TH हैंडले के अनुसार। अगला दूसरा पॉइंट, राजस्थान की लंबाई। हाँ, राजस्थान की लंबाई कितनी थी? 826 किलोमीटर। अगला राजस्थान की चौड़ाई कितनी थी? 869 किलोमीटर। अगला पॉइंट, राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई में अंतर कितना था? दोनों को माइनस करने पर कितना आया था? 43 किलोमीटर। लेकिन एक चीज मैंने और बताई थी, याद करो, मैंने कहा था कि राजस्थान लंबा जाता है कि चौड़ा जाता है? हाँ, चौड़ा जाता है। तो यहाँ पर ये भी लिखा है, चौड़ा अधिक। राजस्थान की लंबाई 826 किलोमीटर, चौड़ाई 869 किलोमीटर, और दोनों का अंतर कितना है? 43 किलोमीटर, चौड़ा अधिक। अगला, राजस्थान के विकर्णों की लंबाई। विकर्ण की लंबाई, अच्छा विकर्ण कितने थे? ये भी मैंने बताए थे। विकर्ण थे 2। पहला विकर्ण कौन सा था? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। और दूसरा कौन सा था? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। अच्छा, इस विकर्ण की लंबाई 850 किलोमीटर और इस विकर्ण की लंबाई 784 किलोमीटर। अगला, राजस्थान का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल कितने याद करने के लिए कहा था? 2 क्षेत्रफल। 2 कौन कौन से? पहला 3,42,239 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर और दूसरा 140 मील स्क्वायर। एक बार यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कंप्लीट, यहां तक लिख दिया होगा। अच्छा, मैं 2 पॉइंट और बताए थे, तो 2 पॉइंट और लिख देते हैं, यही लिख देते हो आपके पास। अच्छा, हमने क्या पढ़ा था क्षेत्रफल के पश्चात? कि भारत में राजस्थान का प्रतिशत कितना था? तो भारत में प्रतिशत, एक तो हमने देखा था भारत में प्रतिशत, और एक हमने देखा था विश्व में प्रतिशत। अच्छा, भारत में प्रतिशत कितना था? 10.41%। और विश्व में कितना था? 0.25%। ये दोनों और नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहां तक हम देख चुके हैं। इसके आगे का जो भी सिलसिला है वो हम देखेंगे अगले एपिसोड में। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।